हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में मैं आपको नंबर सिस्टम का जो है ना वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है मैं उनको सॉल्व करके बताऊंगा बहुत ही आसानी से। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2023 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या करें, भाग का प्रश्न करते हुए प्रज्ञा ने गलती से भाज्य से भाग का क्वेश्चन आ गया, आपको याद रखना है। डिविडेंड इक्वल टू पता है, डिवाइडेड इंटू क्वोशंट प्लस मेंड है, मतलब भाज्य इक्वल टू भाज्य गुना भागफल प्लस से। अब देखिए क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन क्या करें, भाज्य से 10 क्या करें, भाज्य के रूप में एक संख्या ली जो मूल भाज्य था, जो रियल था उनका, उनसे 10% अधिक है। मतलब क्या है, यदि 10 था रियल में तो 10% अधिक कितना हो गया, तो 1/10 मतलब 11/10, एक बढ़ा है तो 11 हो गया। ठीक, उसने गलती से भाजक के रूप में संख्या ली जो मूल संख्या से 25% अधिक है। ये हमारा भाजक है, ये क्या कर रहा है, 25% अधिक है, 25% 1/4 कर रहा है। यदि ये 4 था, ये कितना हो जा रहा है, 25% अधिक हो जा रहा है तो 5 हो जा रहा है। फिर क्या करा है, यदि भाग के मूल का सही भागफल जो मेरा रियल में मूल भागफल है, ये कर रहा है 25 है, तो इनको 25 मल्टीप्लाई कर दिया है और कर रहा है शेषफल हमारा 0 है। तो यह मानते हुए कि गणना में कोई त्रुटि नहीं है, तो प्रज्ञान का भागफल, तो यहाँ पे भागफल क्या होगा, 100 हमसे भागफल क्या होगा, 100 में निकालना पड़ रहा है। देखिए 25 का 100 हो गया, 100 हो गया कहने का मतलब क्या, ये जो हमारा वैल्यू है ना ये भी 100 होना चाहिए, है ना। ये 100 हो रहा है तो इनको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, देखिए 22 हो गया। फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, 22 आ गया, है ना। चलिए दूसरा अगले क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 6 अंकों की संख्या दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए जो में एमटीएस होता है उसमें पूछा है, 2023 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 4 का क्वेश्चन कर रहा है कि 6 अंकों की संख्या दे रखा है। ठीक है, अंकों की संख्या में एक्स वाई जो नंबर 33 है, इनका गुणज गुणज करने का मतलब क्या, जो नंबर दे रखा है 6 अंक का, ये 33 से कट जाएगा। कड़ा करने में कौन सा विकल्प एक्स प्लस वाई के लिए संभावित होगा। भाई 33 का है ना, 33 करने का मतलब क्या, 3 × 11, जो नंबर दे रखा है सबका सम करना है, 7 1 8, 8 हो गया, प्लस एक्स 2 बार है और वाई भी 2 बार है, इसलिए 2 x प्लस वाई कर दिए। ये किन से कटना चाहिए, ये 3 से कटना चाहिए। साथ ही क्या कहता है, 11 से भी कटना चाहिए। 11 के लिए क्या कंडीशन है, 11 के लिए कंडीशन है कि अल्टरनेट का सम जो है ना, अल्टरनेट का सम का डिफरेंस, मतलब अल्टरनेट जो नंबर एक छोड़ के एक को जोड़ देना है, फिर इनको घटा देना है, जो भी आएगा या तो वो 0 होना चाहिए या 11 से कटना चाहिए। चलिए वही करते हैं। 7 1 8, 8 प्लस वाई हो गया। ठीक है, 8 प्लस वाई कर दिए, फिर माइनस करना पड़ेगा, है ना। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स करने का मतलब 2x माइनस वाई हमारा आ गया, 2x माइनस वाई आ गया। लेकिन के बराबर होगा, 0 होगा। 11 से तो कटेगा नहीं क्योंकि वाई एक्स के फॉर्म में। तो फाइनली हम देखते हैं एक्स एक्स कट किया, वाई वाई कट गया और एक्स का वैल्यू हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। यदि हम एक्स का वैल्यू यहाँ पे 4 पुट करते हैं, 4 पुट कर दिए, आप ऑप्शन से देखिए 3। भाई 3, जब एक्स ही अकेला 4 है तो दोनों का सम तो 3 आ नहीं सकता है, कम से कम 4 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, सीधा इसका आंसर 5 हो जाएगा। वाई का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। 4 1 5 दूना 10, 10 हो गया, 5 दूना 10 हो गया और एक्स का वैल्यू हमारा कितना आया था, 4 आया था। सॉरी हम गलत किए हैं, सम करना है ना। 7 1 8, यहाँ पे 8 है ना, सॉरी देखिए 5 दूना 10 18 हो गया, 18/3, ये देखिए 3 से कट गया, है ना। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बस कंसेप्ट से हमें सॉल्व करना है, जिनसे कि आप कहीं भूलो नहीं, बस कंसेप्ट आपको पता हो। फिर देखिए क्वेश्चन में क्या करें, एक लड़की जो है ना अपने बगीचे में पेड़ों की पंक्तियाँ इस प्रकार लगाना चाहती है कि प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या समान है। ठीक है, इधर भी समान है और इधर भी समान है, दोनों में कर रहा है समान है, स्क्वायर के फॉर्म में कर रहा है। यदि 10 पंक्तियाँ हैं, देखिए 10 पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितना कर रहा है, 12, 10 पंक्ति है, मान लीजिए 10 पंक्ति इस तरीके से गया है और सब में क्या होगा, 12 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरीके से 12 है। टोटल निकालने के लिए नंबर ऑफ पंक्ति को जो है ना पेड़ से गुना कर देंगे। चलिए टोटल नंबर ऑफ पंक्ति निकल गया। फिर क्या कर रहा है, यदि बगीचे में 5 और पंक्तियाँ बना दीजिए, पहले 10 था तो कितना हो गया, 15 हो गया, 15 से डिवाइड कर देना है। तो कह रहा है प्रत्येक पंक्ति में और पेड़ों की संख्या कितना होगा, तो क्या करना है, 3 चौका 12 है, 3 5 15, 5 दूना 10, 6 दूना 8 हो गया आंसर हमारा। देखिए 8 कितना आसानी से सॉल्व हो गया, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन की ओर सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संख्या है ना। यार कैसे सॉल्व करें, कौन सबसे छोटी संख्या है, पावर में दे रखा है। मैं जो भी पावर दिया है ना, देखिए रूट में दे रखा है, 1/3 है, 1/2 है, 1/6 है, 1/12, कैसे नहीं निकाल पाओगे आप। इनका सिंपल फंडा, जो भी नंबर नीचे में दे रखा है ना, 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, 6 दे रखा है, 12, इनका एलसीएम क्या हो गया, इनका एलसीएम हमारा 12 आ गया। 12 आ गया, हमको क्या करना है, सारा जो नीचे वाला नंबर दे रखा है उनको हमें बराबर करना है। कोई भी क्वेश्चन हो ना, मैं नीचे वाला बराबर कर देंगे तो हमें स्क्वायर करने में आसान होगा। सेम वही कर, एलसीएम हमारा क्या होगा, सब एलसीएम हमारा 12 आ गया। यहाँ पे 3 है तो 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या कर दिए, 14 है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 12 हो गया, ऊपर में हमारा पावर 4 हो गया। जो नीचे हमारा नीचे जो हमारा 12 12 आ रहा है उनको हम सब में कॉमन इसलिए हटा देना। ठीक है, 14 पावर 4 आ गया, अब 12 आ गया। यहाँ पे क्या है, 2 था पहले से, 12 पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हमारा 6 आ गया। क्योंकि नीचे भी 12 आएगा लेकिन 12 यहाँ भी 12 आएगा, यहाँ भी 12, लिखने से बढ़िया हम नहीं लिख रहे हैं, इनका यूज तो है नहीं, हमें बस बड़ा छोटा नंबर लिखना है। यहाँ देखिए 16 दे रखा है, 16 में यहाँ 6 है तो 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 25 है तो ऑब्वियसली 12 से कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ सीधा पता चल गया भाई 25 पे कुछ पावर नहीं है, सबसे छोटा नंबर हमारा ये आंसर हो गया 25। 25 हमारा सबसे छोटा आंसर क्या था, 25 1/12, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये हमारा फैक्टर तोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 720 का हमको ब्रेक करना है, फैक्टर करना है। 720 क्या आ गया, 9/72, सही है। 4 दूना 8, 20 हो गया, 4 5 20, टूट गया हमारा। 9 है तो 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 को 2 स्क्वायर तो मतलब 2 क्या होगा, 4 को होगा, गुना 5 1 हो गया।
तो हमको नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हमको पता था जो भी पावर है ना सबको जोड़ के जो भी पावर दे रखा है उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देना है। 2 1 3 हो गया, 3 हो गया, 4 1 5 हो गया, 1 1 2 हो गया, 5 3 15 दूना 30 हो गया। लेकिन हमको क्या करा, 1 और 7 से 20 को छोड़ के तो 2 घटा दीजिए, 28 28 हमारा आंसर आ गया। फाइनली ये कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना। देखिए आगे का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारा क्या कह रहा है, अब ये क्वेश्चन देखोगे तो कह रहा है 9 क्योंकि इतना नंबर 9 की संख्या दे रखा है, कह रहा है 72 से विभाज्य है। यार 72 से विभाजन के लिए 9 8 72, तो हमको ये करना पड़ेगा 9 8 72। पहले देखना है भाई 8 से भी कटना चाहिए, 9 से भी कटना चाहिए। यार 8 से कटने के लिए हमको पता है ये लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए, तो ये लास्ट का 3 डिजिट भाई देखना है हमको 8 से कटना चाहिए। 8 7 15 हो गया, सॉरी 8 से कटना चाहिए, 8 9 72 छोड़ आ गया ना, 8 8 मतलब क्यू का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। क्यू ये हमारा क्या है, क्यू का वैल्यू है, क्यू का वैल्यू 4 आ गया। अब हमें पी का वैल्यू निकालना है भाई। 9 से काटना है, तो 9 से कटने के लिए सम कितना, 9 से कटना चाहिए, तो क्यू का वैल्यू 4 निकल गया हमको। अब देखिए 8 3 11 हो गया, 11 9 20 हो गया, 20 3 23 हो गया, 23 6 29 हो गया, 29 7 36 हो गया, 36 8 36 से 40 44 हो गया, 44 4 48 हो गया, मतलब 48 प्लस पी। भाई 9 से कटने के लिए क्या चाहिए, 9 छः का 54, 54 के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 9 छः का 54, यहाँ पे पी का वैल्यू 6 पुट करेंगे तब ये 54 पड़ेगा। मतलब पी और क्यू का वैल्यू देखिए हमारा आराम से आ गया है ना। अब आराम से इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए पी और क्यू का। पी का वैल्यू हमारा कितना है 4, तो 16 हो गया। क्यू का वैल्यू कितना है 9, सॉरी 6 है, तो 36 हो गया। ठीक 12 अब जोड़ दीजिए, 6 6 12 4, 6 6 12 2, 14 का 4 बाकी 1, 3 2 5 1 6 रूट 64, मतलब 8 का स्क्वायर 64 होता है। आंसर आ गया। देख सकते हो कितना इजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या करा, ये भी भाज्य वाला ही है। देखिए क्या करें, ये भी करा 7 अंक की संख्या जो 33 से विभाजित। 33 से करने का मतलब कि 3 गुना 11, 11 का तो पता ही है अल्टरनेट का सम का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 से कटना होना चाहिए। और 3 से ही पता है कटने के लिए क्या होना चाहिए, जो भी नंबर दे रखा है उनका सम 3 से कटना चाहिए। चलिए हम सम चीज अप्लाई करते हैं। पहले हम 3 से देखते हैं, 5 2 7 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 7 20 हो गया, मतलब 20 प्लस ए प्लस बी प्लस सी 3 से कटना चाहिए है ना। अब अल्टरनेट का सम करते हैं, 5 ए बी सी मतलब 5 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, माइनस करेंगे 2 6 8 7 15, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 15 इधर आएगा तो इनसे 10 हो गया, तो ए बी सी का वैल्यू 10 हो गया। हम यहाँ पे 10 पुट कर दिए है ना, तो ए बी सी का वैल्यू 10 पुट कर दिया, तो ये भी हमारा कट जा रहा है, 30 आ जा रहा है। मतलब ए बी सी का वैल्यू 10 हमारा फिक्स है। इनका अधिकतम मान कर रहा है, ए बी सी का अधिकतम मान हम क्या पुट करें कि ए बी सी का अधिकतम मान हमको आ जाएगा 10 है, तो 2 3 5, 2 3 5 हमारा आ गया, 2 3 5 होगा फाइनली। अब हमें इसमें मैक्सिमम वैल्यू पुट करना है ना। मैक्सिमम वैल्यू देखिए कैसे हम पुट करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ गया है 2 3 5, 2 3 5, जो सबसे बड़ा वैल्यू है जो बड़ा नंबर के साथ रखेंगे। देखिए इसमें 3 क्या है, 3 बी है, 3 सबसे बड़ा नंबर है, तो बी की जगह पे 5 रख रहे हैं, मतलब 5 तिहाई 15, 15 हो गया। एक की जगह पे क्या उनके बाद कौन सा नंबर है, 3 वाला है, तो 3 दूना 6, सी का वैल्यू सबसे छोटा नंबर 2, 15 6 21 2 23, 23 हमारा देखिए आंसर आ गया। हमें पुट करना था, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कर रहा है ना, देख लिए जो सबसे बड़ा नंबर है उसके साथ ये बड़ा बड़ा वैल्यू पुट करना है। चलिए ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गया बहुत ही आसानी से। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यार इनको कैसे सॉल्व करोगे। देखिए आप देख रहे हो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। देखिए ए माइनस बी करते हैं, 100 में से 99 गया 1 बचा, 98 में से 97 गया 1 बचा। सीधा पता चला कि इनका वैल्यू 1 आ रहा है, इनको लिखना जरूरी नहीं है, जो प्लस वाला है उनको हम लिख दे रहे हैं। मतलब 100 हो गया, फिर 99 हो गया, फिर 98 हो गया, डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, ये हमारा 21 तक जा रहा है, 21 तक प्लस 21 तक जा रहा है। ठीक है, कर रहा है इनका सम कितना होना चाहिए, 48 40 होना चाहिए। ठीक है, हम निकाल दे रहे हैं। हमको भाई नंबर ऑफ टर्म नहीं पता है कितना लास्ट टर्म गया है, कहाँ तक गया है, ये निकालना है ना। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, तो बिन डैश गया है, पता नहीं है, सिंपल है। अगला में से पिछला घटाइए, जो लास्ट टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म हमारा 100 लास्ट में नहीं है ना, इधर से स्टार्ट हुआ है ना, तो 100 में से 21 घटाएं कितना होगा, 100 में से 20 घटाएं कितना हो गया 80, 80 में से 1 घटा दिए 79 हो गया, 79 79 हो गया। फिर n माइनस वन इंटू 79 हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा एक का ही है, तो एक का एक रह गया और रह गया n माइनस वन, है तो वन इधर आ जाएगा, तो प्लस वन हो जाएगा, मतलब n का वैल्यू हमारा 80 आ गया। अब सम निकालने के लिए सिंपल फंडा पता ही है, n/2 मतलब 80/2 क्या हो गया, 80/2 40 हो गया, और a प्लस टी एन मतलब लास्ट टर्म क्या है 100 प्लस 121, 121 देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 4 का 4 4 दूना 8, 4 का 4 4 48 40, देखिए 48 40 तो हमारा आ गया, पहला वाला ऑप्शन सही है। चलिए ये तो क्लियर हो गया, हमारा पहला सही है। अब हमें दूसरा ऑप्शन चेक करना है कि यार सही है या नहीं है। चलिए दूसरा हम चेक कर रहे हैं, यहाँ देखिए यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। देखिए के देखिए ए माइनस बी और ये वाला ए प्लस बी के फॉर्म में है, इनको लिख सकते हैं के स्क्वायर माइनस 1/k² हम से लिख इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये क्या दे रखा है, के स्क्वायर प्लस 1/k² है ना, तो यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में है। फिर हम क्या कर सकते हैं, आराम से इनको पावर दोनों पे हटा के पावर यहाँ पे 4 कर दिए। चलिए ये वाला भी हमारा काम खत्म हो गया। यहाँ पे माइनस में है, ये भी देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है, तो ये प्लस में है, ये हमारा माइनस में, ये प्लस में है। इनका भी सेम करना है, पावर हमको हटा के देखिए 8 हो गया। आपको पता ही है पावर क्यों यहाँ पे हट जा रहा है, ये जो के स्क्वायर है के इनको इस फॉर्म में लिखेंगे तो आराम से देखिए के टू द पावर 4 ही फाइनली होगा, के टू द पावर 4 ही हो रहा है, इसलिए इस तरीके से लिख रहे हैं। फाइनली के टू द पावर 8 माइनस 1/k टू द पावर 8 आ रहा है। ठीक है,
सॉरी 4 था ना, 4 चौके 16 होगा ना, गलती की है, 4 4 तो 16 आ गया, ये 16 आ गया, के टू द पावर में 16 तो आ ही गया लास्ट में। ये जो हमारा नंबर है ये हमारा बच जा रहा है, तो भाई लास्ट में तो ये भी होना चाहिए, के पे पावर 4 माइनस 1 के पावर 4 भी होना चाहिए, यहाँ नहीं देगा, मतलब इनका वैल्यू बस ये नहीं होगा, साथ में इनको भी होना चाहिए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, केवल 1 सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे और लाजवाब है। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5, यदि आप सही देते हो तो आपको +5 मिलता है, और कह रहा है यदि आप गलत देते हो तो -2 मिलता है। क्या कह रहा है कि जय जय एग्जामिनर जो परीक्षा दे रहा है, कह रहा है सही सही प्रश्नों के उत्तर दिए, उनको कितना -12 नंबर लाया, कहने का मतलब जय ने बस टोटल कितना -12 लाया। -12 कब लाया होगा, मतलब राइट में से जितना गलत हुआ होगा उसी हिसाब से आया होगा, है कि नहीं है, कहीं ना कहीं जो नेगेटिव वैल्यू है ज़्यादा होगा, इस तरीके से। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 उत्तर सही दिया, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 सही दिया, 4 सही दिया, क्या क्वेश्चन 4 सही दिया और एक सही पे कितना 5 मिलता है, तो 4 सही पे कितना मिल गया 20 मिल गया। अब आगे क्या कहते हैं, कितना गलत दिया हमको पता नहीं है, लेकिन हमको दे रखा है कि -2 प्रत्येक गलत पे दे रहा है, तो यहाँ माइनस में इसलिए किया क्योंकि यहाँ घटाना पड़ रहा है हमको, तो गुना -2 कर दिया, -2x हो गया बराबर -12। ये हम इधर लाएंगे और इनको इधर लाएंगे, तो x का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 20 में 32 हो गया, है ना, 32 आ गया, 32 आ गया। फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो उनके कितने उत्तर गलत थे, 32 आएगा, सॉरी 16 आएगा, इसको जोड़ेंगे 32 आ गया, यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो 16, जैसे देखिए 16 हमारा आंसर आ गया। देखिए ना भी बहुत ईजी वे में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करें, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, दी गई श्रृंखला दे रखा है S1 S2 के बीच उभयनिष्ठ पदों का योग क्या होगा। उभयनिष्ठ पद कहने का मतलब सपोज 1 3 5 4 चौक दे दिया है, 1 5 8 9 9, उभयनिष्ठ करने का मतलब है नंबर जो भी कॉमन आ रहा है हमको बस उनको सॉल्व करना है ना। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, जो भी दे रखा है क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन में जो दे रखा है सारा चीज़ है ना क्वेश्चन में भी दिया होता है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कर रहा है 2 9 2 7 9 9 7 16 16 7 क्या होता है, 16 7 16 4 20 3 23 हो गया, 16 7 23 हो गया, 23 7 क्या होता है, 23 7 30 हो गया, 30 7 37 हो गया, 37 7 क्या होता है, 37 37 7 हमारा 44, 37 7 44 हो गया, 44 7 51 हो गया। डॉट डॉट देखते हैं आगे और कितना मिल रहा है हमारे, ठीक ना। फिर आगे क्या देखा है, 7 11 15 7 7 4 11 4 15 4 19 4 23 4 27 4 31 4 35 4 35 4 39 39 4 41 41 4 45 45 4 49 49 4 53, 49 4 हमारा कितना आ गया, 49 4 देखिए हमारा 53 है, लेकिन हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 53 आ रहा है, सॉरी हम कहीं गलती किए हैं। देखिए 7 4 11 4 15 4 19 4 23 4 27 4 31 4 35 4 39 4, यहाँ पे 39 4 43 होता है, 43 4 यहाँ पे 47 हो गया, सॉरी गलत किए थे, 43 4 47 होगा। देखिए 43 से हमारा 47 आ गया, 47 4 51, देखिए ये हमारा 51 यहाँ भी मिला, 51 यहाँ भी मिला, और कौन सा नंबर मिला है, और देखिए ये 23 वाला मिल रहा है हमारा, और यहाँ भी 23 वाला मिल रहा है। मतलब हमें 2 नंबर तो पता चल गया कि भाई बस 2 ही नंबर हमको पता करना था, 23 और 51 है, 23 और 51 है। चलिए इनको हटाते हैं, पूरा इतना लंबा 23 और 51 है, 23 51 बस याद रखिए, आगे हम इनको सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन 2 नंबर हमारा निकल गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 और 51, बस इतना ही चाहिए था हमको, हमको एन तो पता नहीं है भाई। एक चीज़ और है कि जो भी वैल्यू आएगा, जो भी वनिष्ठ आएगा, वो 631 जो 632 दे रखा है, इससे जो भी आएगा या तो छोटा होगा या तो इनके बराबर होगा, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। ए प्लस आई माइनस बी, 23 का वैल्यू क्या हो गया, 23, हमको पहले नंबर ऑफ टर्म निकालना है, कितना नंबर ऑफ टर्म है निकालना है, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, तो ए का हमको एन का वैल्यू निकालना है, तो एन निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ए ए का वैल्यू 23 हमें दे रखा है, 23 प्लस एन माइनस 1, अंतर कितना का है, 23 और 51, डिफरेंस कितना आया, 28 का हमारा अंतर आ गया। तो 28, इनका वैल्यू किससे छोटा होना चाहिए, 632 से हमारा छोटा होना चाहिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसमें से 23 घटा दीजिए, इधर आएगा तो क्या आएगा, इनको सॉल्व कीजिएगा तो हमारा कितना 609 आ गया, ठीक, 12 में 3 गया 9, यहाँ पे 0 आ गया, 609 आ गया, 609 को हम 28 से इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो हमारा फाइनली कितना आता है, 21.75 आ रहा है ना, 21.75 आ रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि एन माइनस 1 का वैल्यू जो है ना लेस देन 21.75 हो गया, मतलब अप्रॉक्स कर सकते हैं एन का वैल्यू जो भी आएगा अप्रॉक्स 22 के बराबर होगा। हमको नंबर ऑफ टर्म निकल गया आराम से, मैं नंबर ऑफ टर्म एन हमारा 22 होगा। फिर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वनिष्ठ पदों का योग, इनका सम कर रहा है, चलिए सम निकाल लेते हैं बहुत ही आसानी से। n/2 करना है, n/2 करना है तो इनका वैल्यू 11 हो गया, n/2 a प्लस टी एन, n/2 ए का वैल्यू क्या था 23 प्लस n माइनस 1, 22 में से एक गया 21, इंटू डी का वैल्यू हमारे पास क्या दे रखे हैं 28। अब इनको आप सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका आंसर देखिए आराम से चलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 11 का 11 आ गया, 23 प्लस 21 गुना 28 करेंगे,
सॉरी ये 2a होता है ना फॉर्मूला, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो ये हमारा 3×2=46 हो गया। आपको फॉर्मूला पता होगा n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, 46 हो गया। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए इनको मल्टीप्लाई कीजिए, 8 का 8 हो गया, जो भी नंबर दे रखे हैं उनको क्रॉस कीजिए, 8 दूना 16, 2 का 2, 16 2 18 हो गया, 18 का 8 बाकी 1, 2 दूना 4 1 5, देखिए इतना नंबर आ गया। अब इनको सॉल्व कीजिएगा, 11 गुना इनको जोड़ दीजिए, 8 6 14 का 4 बाकी 1, 8 4 12 13 3 बाकी 1, 5 1 6, इतना आ गया। फिर इनको मल्टीप्लाई कीजिए, बहुत ही आसान इनको मल्टीप्लाई करना है। 11 4 का 4, 4 का 4 हो गया, क्रॉस इनको कीजिए, 4 का 4 हो गया, इनको 4 3 7 हो गया है ना, 4 3 7 हो गया। फिर 6 का 6, यहाँ 0 है, 4 हो गया, 3 हो गया, 6 3 9 का 9 बाकी 1 हो गया, 6 का 6, मतलब हमारा कितना आ गया 69 74 हमारा आंसर आ गया। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 69 74, क्या है ये क्वेश्चन, 10 नंबर था 69 74, देखिए 69 74 आ गया आराम से। यदि आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।